नमस्कार। हमने आपको सुबह प्याज की रिपोर्ट दिखाई थी, बताई थी कि आज प्याज के बाजार में क्या कुछ भाव बनता नजर आया, क्या कुछ माहौल बनता नजर आया, कैसी आज ग्राहकी रही, कैसा आज प्याज का उठाव रहा और कितनी आज गाड़ियों की आवक रही। अब ये रिपोर्ट आपको दोपहर की दिखा रहे हैं और सुबह की रिपोर्ट से आपको पता चलता है क्या कुछ मार्केट ओपन हुई और दोपहर की रिपोर्ट से आपको पता चलता है कि दोपहर तक कैसी ग्राहकी रही, कैसा उठाव रहा, क्या कुछ भाव बनता नजर आया, कैसी क्वालिटी जो है वो मंडी में बची और कैसी क्वालिटी जो है वो बिकी और कितने गाड़ियों का बैलेंस रह सकता है, ये आपको दोपहर की रिपोर्ट के बाद ही पता चलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं और आपको जानकारी देते हैं। चलिए अपने सोनू भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं सोनू भैया? बढ़िया सर बढ़िया। सोनू भैया, आज की अगर हम बात करें, क्या कुछ माहौल जो है दोपहर में प्याज के बाजार में चलता नजर आ रहा है? देखिए बाजार में देखिए बिक्री कम है, माल की आमदनी तो लिमिटेड ही है, 50 से 52 गाड़ी ताजी आई हैं और कहीं ना कहीं हमारी मंडी में बिक्री कम होने की वजह से बैलेंस ज्यादा बच रहा है। तो बैलेंस मंडी के अंदर 80 गाड़ी का माल है। अच्छा। 130 गाड़ी माल के बावजूद बिक्री आप मंडी में देख रहे हैं, सवेरे और अब में जो बिक्री का बहुत फर्क है, बिक्री बहुत कम है आज की डेट में जो है। और कहीं ना कहीं बैलेंस ज्यादा टिकता है तो कहीं ना कहीं मार्केट भी फ्लक्चुएट होती हुई नजर आती है उसके अंदर जी। और अगर आवक की बात करें सोनू भैया, तो आवक के कहां से आज पहुंची नजर आई मंडी में? आज देखिए आज 50 से 52 गाड़ी जो है हमारी मंडी में आज ताजी आई हैं। 43 गाड़ियां जो हैं कल की खड़ी हुई हैं और नीचे जो है वो 42 गाड़ी का माल बैलेंस है। तो मान के चलिए कि 95 गाड़ी जो हमारी स्टैंडिंग में है और 40 से 42 गाड़ी का माल जो नीचे उतरा हुआ है, जिसमें से 31 गाड़ी जो है हमारी आपका ये नासिक की है और 19 गाड़ी जो है वो पूना की है, 23 गाड़ी माल जो है वो है एमपी का और 21 गाड़ी माल जो वो है राजस्थान का माल। जी। और अगर हम आज बात करें क्वालिटी वाइज, तो क्वालिटी आज मंडी में कैसी रही है? क्वालिटी देखिए, क्वालिटी जिस हिसाब से बरसात हो रही है और जो मॉइस्चर मालों के अंदर फैलता जा रहा है तो उसकी वजह से क्वालिटी जो है वो समझ के चलिए 5 से 10% क्वालिटी अच्छी आती है। जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी है 5-7% की आती है। बाकी जो मीडियम जिसको सुपर बोलते हैं वो है 10 से 15% का। बाकी सब एवरेज और हल्के माल तकरीबन आ रहे हैं मंडी के अंदर। जी। और स्टेट वाइज सोनू भैया, भाव की अगर आज बात करें तो भाव क्या बनता नजर आ रहा है? देखिए स्टेट वाइज की अगर भाव की बात करते हैं तो आज की डेट में पूना का माल जो है वो ऊपर में बिकने को बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल की अगर बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है 800 से लेकर के 840 रुपये तक रहा है और नीचे में 700 750 रुपये का। और जो हल्के एवरेज माल है वो 600 से 650 रुपये की रेंज में बिके हैं। अगर हम बात करते हैं नासिक के मालों की, तो नासिक के बहुत सुपर माल जो है 700 से 750 रुपये, नीचे में 600 से 650 रुपये का है। और अगर एमपी के मालों की बात करते हैं तो हल्के भारी माल जो है 500 से 550 रुपये की रेंज में, अच्छे माल जो है मीडियम में वो 600 650 रुपया, और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की बात करें तो 700 से 750 रुपये बिक रहा है। और अगर आगे बात करें राजस्थान के मालों की, तो राजस्थान के माल बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के माल 600 से 650 रुपया, और नीचे में हल्के एवरेज माल जो है वो 400 450 500 550 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। जी। और अगर हम बात कर लें पिछले सप्ताह के मुकाबले आवक की, ग्राहकी की, क्योंकि ये सप्ताह भी कहीं ना कहीं 1-2 दिन बाद समाप्त हो जाएगा, जी। तो वो कैसा नजर आ रहा है? देखिए अराइवल जो है वो कुछ ना कुछ जो है पिछले हफ्ते के मुकाबले अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लिमिटेड ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर कंपेयर पिछले हफ्ते के मुकाबले 2-5 गाड़ी किसी दिन ज़्यादा हुए थे, किसी दिन 2-5 गाड़ी कम हुए थे, लेकिन जो हमारी मंडी का बैलेंस जो बच रहा है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि बिक्री कम होने की वजह से माल बैलेंस ज़्यादा बच रहा है। ताजी आमदनी कम है लेकिन बैलेंस जो बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत वाला काम है, तकलीफ देने वाला काम है। जी। और सोनू भैया, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फ्लड आ रहा है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उसका क्या कुछ प्रभाव जो है फिलहाल वहां की मंडियों पे, वहां के बाजारों पे पड़ता नजर आ रहा है? कुछ जानकारी निकल रही है वहां से? देखिए जहाँ पर फ्लड की अगर बात करते हैं तो जिस इलाके में प्याज है वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे ना कोई फ्लड की बात आ रही है। और अगर अब बारिश की बात करें तो बारिश में देखिए जो नई फसल लगनी है, जो उसकी बिजाई जो होनी है वो थोड़ा लेट होगी, क्योंकि बारिश गिरेगा तो खेत गीला रहेगा, और जब खेत गीला रहेगा तो उसके अंदर कोई काम कर नहीं पाएगा कोई भी। तो वो लेट को थोड़ा हो सकता है कि वो फसल लेट लगे या लेट निकले उसकी जो है। बाकी जहाँ जिस एरिया में फ्लड है वहाँ पर प्याज का कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, प्याज अभी तक सेफ है जिन किसानों के पास है। महाराष्ट्र में जो प्याज का भाव चल रहा है फिलहाल भैया, उसकी कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए फिलहाल तो ना महाराष्ट्र में भी सोमवार और मंगलवार में थोड़ा बहुत मार्केट में उछाल देखने को मिला था, और अभी फिलहाल 2 दिन से जो है मार्केट में आमदनी खूब आ रही है, और कहीं ना कहीं जो मार्केट में उछाल दिखा था वो कहीं ना कहीं मंदा देखने को मिल रहा है। जो मार्केट उन्होंने ऊपर की थी ₹1-2, वो कम मार्केट कल और आज के अंदर जो 1 से 2 रुपये किलो की नीचे है मार्केट। जी। आने वाले अगस्त के महीने में आपको क्या लगता है, क्या कुछ उथल पुथल बाजार में हो सकती है? देखिए शर्मा जी, जो हम तेजी का अनुमान लगा के चले हुए हैं, जिस हिसाब से हमारी मंडियों की अराइवल जो आ रही है मंडियों के अंदर,
अगर वो अराइवल कम नहीं होती है तो मार्केट के अंदर तेजी का अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक अराइवल कम नहीं होगी तब तक मार्केट के अंदर कोई तेजी मिलेगी नहीं उसके अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा। जी और अराइवल के अंदर फ्लक्चुएशन से ही सारी चीजें जो है निर्भर होती बिल्कुल हैं, बिल्कुल। अगर निर्धारित होती अभी हैं। अगर मार्केट में मान के चलिए कि आज तक भी मार्केट के अंदर अगर नासिक की बात करते हैं तो कहीं 2000 नग की आमदनी हो रही है, कहीं 1000 नग की आमदनी है, कहीं 500 नग की आमदनी है, कहीं 700 नग की आमदनी। तो नासिक की मंडियों के अंदर जितनी आमदनी होनी चाहिए वो भरपूर आ रही है, उसमें कोई कमी नहीं है माल की जो है। जी और आने वाले टाइम के अंदर भी अगर यही हाल रहा तो तेजी मुश्किल है बन पाना, मार्केट यही चलती हुई नजर आएगी आगे आगे जो भी। जी, एक बार थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखा देते हैं भैया। ये पूना की क्वालिटी है, ये माल मान के चलिए आपका यही बिकेंगे 600 से 650 रुपए की रेंज में। ये मालों के अंदर पत्ती पुत्ती कम है और कहीं ना कहीं जो बरसात की वजह से मॉइस्चर आया हुआ है मालों के अंदर, तो ये सभी माल की क्वालिटी जो है 600 650 रुपए की रेंज में है। ये अगर बात करें तो नासिक का माल है, माल मोटा है लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा बहुत कलर इसमें फर्क आ गया है, डिस्कलर हो गया है, थोड़ा बहुत कार्बन है। तो ये माल मोटा है, ये वाला भी 650 से 700 रुपए की भी रेंज में बिकने वाला माल। जी, और नेफेड एनसीसीएफ को लेकर कुछ जानकारी निकल रही है कि अभी कितनी फ्रीक्वेंसी से वो लोग मालों को स्टॉक कर रहे हैं या बेच रहे हैं? देखिए वो भी अभी कहीं ना कहीं जो क्वालिटी को देखते हुए इतना ज़्यादा कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना माल बढ़िया मिले वो कोशिश करके वो अंदर रख रहे हैं। और क्वालिटी जिस हिसाब से हमारे पास जो आ रही है और बाकी मंडियों के अंदर जो जा रही है और जो रिपोर्टें आ रही हैं, तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि जो माल स्टॉक किया होगा तो वो रुकने लायक होगा। तो उसके कारण वो भी हो सकता है कि नेफेड भी अपना स्टॉक का काम जो है जल्दी खोल दे उसको, जैसे कि आपने पिछले हफ्ते में इस हफ्ते में नेफेड की मंडियों के अंदर गाड़ियाँ देखी हैं वो जो। जी तो इसकी वजह से हो सकता है माल अगर खराब होगा तो वो भी माल को जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे किसान साथियों को कि किस तरीके से फिलहाल अपनी प्याज को वो निकालते रहे? देखिए अभी फिलहाल जो बाजार चल रहा है उसके अंदर कोशिश यही करते रहेंगे माल को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आगे आगे जिस हिसाब से आमदनी है, अगर आमदनी नहीं कटेगी तो बाजार का कुछ भी कहना मुश्किल है। तो हम तो यही कहेंगे अगर जो भाव मिलता है किसान को अच्छा भाव लगता है तो उसको माल को निकालते रहना चाहिए, ना कि रोक के रखना चाहिए उसके अंदर। सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी और ऐसी अच्छी जानकारी आपसे हमेशा मिलती रहे। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम है? जी हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, हमारा ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 9811104174। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। शुक्रिया सर। और देखिए सोनू भैया ने आपको पूरी जानकारी दोपहर के बाजार की दे दी है कि दोपहर में जो आज बाजार बनता और चलता नजर आया वो कुछ इस तरह का था। हमारे राकेश भाई साहब है और सहयोगी है सोनू भैया के, आप देखिए बोर्ड है भैया का, गंगा ट्रेडर्स 1177 GT मार्का है, ऊपर नंबर दिए हुए, आप संपर्क कीजिएगा, हमेशा अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और ये देखिए पांडे जी भी आ गए। चलिए नमस्कार।